हमारे सामने क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ्स सर्कल चैप्टर से। इसमें बोला है इन द गिवन फिगर की फिगर हमें गिवन है। इसमें पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू ये वाली और लाइन सेगमेंट पी आर ये वाली सर्कल पे टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होते हैं बच्चा? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, जैसे पी क्यू क्यू पे टच कर रही है और लाइन सेगमेंट पी आर आर पे टच कर रही है। और ये दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से आ रहे हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। ओके, तो पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट हो गए। और इसके अलावा हमें गिवन है कि पी क्यू की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। देखो बच्चा, ये पी क्यू है, इसकी लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दी है। और एंगल आर पी क्यू कौन सा है? ये देखो मैंने हाईलाइट किया, ये वाला एंगल आर पी क्यू। तो ये कितने डिग्री दी है हमें? 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द कोड क्यू आर। ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए बच्चा हमें जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, इसको इक्विलैटरल शो करना होगा। और फिर इक्विलैटरल शो करने के बाद हम कह सकें कि ऑल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो पी क्यू और क्यू आर बराबर हो जाएंगे और 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। तो बच्चा सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू टेंजेंट पी आर। एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हम लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। तो हमने पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिख दिया। तो पी क्यू और पी आर इक्वल है और ये दोनों कितने हो गए? 7 सेंटीमीटर हो गए। पी आर भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जब अगर पी क्यू आर और पी आर इक्वल है तो जो इनके सामने वाले एंगल है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर में इनके सामने वाले एंगल वो भी इक्वल होंगे। लाइक ध्यान दो बच्चा, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है? एंगल आर। और पी आर के सामने एंगल क्यू है। अपोजिट देखो, एकदम सामने, पी आर के एकदम सामने मैंने एरो से दिखाया एंगल क्यू है। तो यानी कि अगर हम इसको फुल नेम दे एंगल आर को तो पी आर क्यू, और क्यू को फुल नेम दे तो पी क्यू आर, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं अगर पी क्यू और पी आर इक्वल है तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और रीजन दे देना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में जो बेस एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हो गए। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, दूसरा एक तो ये वाला एंगल हो गया क्यू पी आर जो हमें 60 डिग्री दिया। दूसरा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब अच्छा, पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों इक्वल है तो दोनों को हम एक्स मान सकते हैं। तो मैं यही लिख देता हूँ इज इक्वल टू एक्स। और अब क्यू पी आर हमें 60 डिग्री दी है, पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल है तो दोनों को हम एक्स और एक्स लिख दिया। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब 60 और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या होगी? 120.2, क्योंकि 2x के साथ इधर मल्टीप्लाई में था LHS में, RHS में जाने पे ये डिवाइजर में आ जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री हो गया। तो x हमारा 60 आ गया। अब बच्चा, अब हमारा एंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर कितने डिग्री हो गए? 60 डिग्री। पी क्यू आर भी 60 डिग्री हो गया और पी आर क्यू भी 60 हो गया। तो अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री है, यानी कि एंगल टू पी आर बोले इक्वल टू किसके को होगा? पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। और तीनों एंगल कितने हैं बच्चा? 60 डिग्री। अब जब तीनों एंगल इसके इक्वल हो गए बच्चा तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और ईच एंगल कितना डिग्री है इसका? 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब इतना क्लियर है कि पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईच साइड इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू और पी आर दोनों 7 थे तो क्यू आर भी हमारा 7 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। अब अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री दिया हो और उसकी दो साइड हम इक्वल या तो गिवन हो या हम प्रूव कर सके, तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल माना जाता है और उसकी ऑल साइड इक्वल होती है। तो जब जैसे कि अब तुम्हें इधर एंगल 60 डिग्री दिया था इसका एक, और पी क्यू और पी आर हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इन दोनों इस प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया, तो हम पी क्यू आर को इक्विलैटरल ट्रायंगल मानते हुए इसकी तीनों साइड इक्वल ले सकते थे और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लिख के 7 सेंटीमीटर मार्क करते थे, अगर ये एमसीक्यू में है। लेकिन बच्चा, अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये पूरी वर्किंग शो करनी होगी।